Hello learners. Today we are going to chapter name The Reader of Books. Meet Matilda. Matilda से मिलिए. A little girl, एक छोटी सी लड़की वो adored reading. Adored का मतलब होता है शौकीन होना. तो ये छोटी जो लड़की है वो पढ़ने की बहुत शौकीन है. When she was only 4 years old, जबकि वो 4 साल की ही थी, she discovered books. वो बुक ढूंढने लगी and their magical ability to take her on exciting journeys to various corner of the world. और उसकी जो मैजिकल एबिलिटी है क्या है रीडिंग करने की उसको वो उसकी वजह से वो पूरे कॉर्नर में वर्ल्ड के कॉर्नर में वो घूमकर आ रही है उसकी इमेजिन पावर है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से वो पूरी दुनिया देख पा रही है बाय द टाइम शी वॉज 3 मतलब वो 4 साल की भी नहीं थी तभी मटिल्डा हैड टॉट हर सेल्फ टू रीड बाय स्टडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दैट ले अराउंड द हाउस मतलब घर में जो हमारे न्यूज़पेपर होते मैगजीन होते पड़े हुए होते वो मतलब 3 साल की थी तब से ही उसने पढ़ना चालू किया था खुद से ही वो अपने आप ही वो चालू रीड करने के लिए शुरुआत की उसने एट द एज ऑफ 4 और जब वो 4 साल की हुई तब शी कुड रीड फास्ट और वो फिर तेज और अच्छे से रीड करने लगी शी कुड रीड फास्ट एंड वेल शी नेचुरली बिगन मतलब उसको किसी ने भी सिखाया नहीं वो खुद से ही करने लगी हैंकरिंग आफ्टर बुक हैंकरिंग का मतलब होता है किसी चीज का चीज की चाहत होना मतलब लव टू लव कंपैशनेटली उसको मतलब अंदर से वो आना चाहत होना तो उसको बुक में बहुत चाहत थी उसको रीड करने की बहुत चाहत थी हैंकरिंग आफ्टर बुक्स डैडी शी सेड भी वो क्या बोल रही है पापा डू यू थिंक यू कुड बाय मी अ बुक आपको ऐसे लगता है क्या कि आप मेरे लिए एक बुक खरीद सकते हो अ बुक ही सेड उसके पापा बोले एक बुक व्हाट डू यू वांट टू फ्लेमिंग बुक फॉर आपको बुक जलती हुई बुक क्यों चाहिए क्या करोगे उससे तुम्हें एक जलती हुई किताब किस लिए चाहिए उसके पापा ले टू रीड पढ़ने के लिए पापा मुझे पढ़ने के लिए चाहिए व्हाट्स रॉन्ग विद द टेली फॉर हेवन सेक उसके पापा क्या बोल रही है हमारे पास जो टीवी है भगवान के लिए टेली में क्या खराबी है हेवन सेक मतलब हम बोलते हैं गॉड सेक वैसे यहाँ पे हेवन सेक बोला है भगवान भगवान के लिए हमारे टेली का मतलब होता है टीवी में क्या खराबी है उसके पापा उसको पूछ रहे वी हैव गॉट अ लवली टेली विथ 12-inch स्क्रीन एंड नाउ यू केम आस्किंग फॉर अ बुक हमारे पास एक बड़ी 12 इंच की स्क्रीन वाला प्यारा सा टेलीविजन है और अब आप एक किताब मांगने आ रहे हो यू आर गेटिंग स्पॉइल माई गर्ल स्पॉइल का मतलब होना है बिगड़ जाना उसके पापा उसको क्या बोल रहे हैं तुम बिगड़ रही हो मेरी बच्ची on the afternoon of the day when her father had refused to buy her a book और जब उसी दिन उसके पापा ने उसको रिफ्यूज किया नया पुस्तक खरीदने के लिए डिनाई कर दिया तब उसी दोपहर में मटिल्डा सेट आउट ऑल बाय हर सेल्फ और उसने खुद को बाहर जाने के लिए क्या किया बाहर चल पड़ी घर से बाहर चल पड़ी कहाँ पे टू द पब्लिक लाइब्रेरी इन द विलेज गांव में एक उसके गांव में एक पब्लिक लाइब्रेरी है जैसे स्कूल में है वैसे उसके गांव में है और वहां पर वो चल पड़ी व्हेन शी अराइव्ड और वहां पहुंचते ही शी इंट्रोड्यूस हर्सेल्फ उसने खुद का वहां पे इंट्रोडक्शन कर दिया किसको टू लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन को वो उसका नेम है मिसेस फेल्प्स लाइब्रेरियन का मतलब पर्सन हु मैनेज द लाइब्रेरी एंड असिस्ट अबाउट द मैन लाइब्रेरी ओके तो वो कौन है वो मिसेस फेल्प है उसको मटिल्डा ने इंट्रोडक्शन दिया खुद का शी आस्क इफ शी माइट सिट अ वाइल एंड रीड अ बुक और उसने क्या पूछा कि मैं यहाँ थोड़ी देर तक बैठकर किताब पढ़ सकती हूँ ऐसे उसने पूछा then Mrs. Phelps slightly taken aback at arrival of such a tiny girl companioned by a parent a companion का मतलब होता है alone मतलब छोटी सी है तो शायद उसके साथ कोई बड़ा चाहिए पेरेंट
भी चाहिए होंगे ऐसे उसको लग रहा था, लेकिन वो अकेले ही आई थी। तो वो मिसेस फेल्प क्या बोले, इतनी सी छोटी सी बच्ची बिना माता पिता के आने पर वो थोड़ी सी क्या हुई थी, स्केर्ड हुई थी, अभी चिंतित हुई थी। फिर उन्होंने मतलब ठीक है, फिर अलोन आई है तो नेवरलेस फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उसने कहा उसने उस लड़की को, मटिल्डा को वेलकम किया और उसका स्वागत किया। वेर वेर आर द चिल्ड्रन बुक्स प्लीज, मटिल्डा आस्क, मटिल्डा ने क्या पूछा, बच्चों की किताबें कहाँ है, मटिल्डा उसको पूछती। दे आर ओवर देयर ऑन दोज लोअर शेल्फ, शेल्फ का मतलब होता है कबर्ड। और वो मटिल्डा से बोल रही, मिसेस फेल्प क्या बोल रही है, और वे वहां नीचे वाली अलमारी में है। मिसेस फेल्प ने उससे कहा, वुड यू लाइक टू मी टू हेल्प यू फाइंड अ नाइस वन विथ लॉट्स ऑफ पिक्चर इन इट। मिसेस फेल आगे क्या पूछती है उसको कि आपको एक अच्छी किताब ढूंढने में मदद करूं जिसमें ढेर सारी तस्वीरें हैं, लॉट्स ऑफ पिक्चर इन इट। नो थैंक्स, मटिल्डा सेड, आई एम श्योर आई कैन मैनेज। वो क्या बोले, नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स, मटिल्डा ने कहा, मुझे यकीन है, आई एम श्योर मैं संभाल सकती हूँ, आई कैन मैनेज, वो खुद बोल रही है। फ्रॉम देन ऑन एवरी आफ्टरनून, और उसके बाद हर दोपहर में, as soon as her mother had left for bingo, जैसे ही उसकी माँ बिंगो खेलने के लिए जाती, मटिल्डा would toddle डाउन टू लाइब्रेरी, और मटिल्डा धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर चल पड़ती। टॉडल का मतलब होता है धीरे धीरे, आराम से, स्लोली वॉक ऐसे बोलते हैं, वो छोटी है तो आराम से ही चलेगी। द वॉक टुक 10 मिनट, और वो कितने टाइम में पहुंचती थी, 10 मिनट में, पैदल चलने में 10 मिनट लगते थे। एंड दिस अलाउड हर टू ग्लोरियस आवर सिटिंग क्वाइटली, और ग्लोरियस का मतलब होता है वंडरफुल, और उसको ये 2 घंटे जो वंडरफुल है बहुत अच्छे बीत जाते थे, अवर सिटिंग क्वाइटली बाय हर सेल्फ इन फॉजी कॉर्नर, डिवोरिंग वन बुक आफ्टर अनदर। और इससे उसे 2 घंटे आराम से एक कोने में चुपचाप बैठकर एक के बाद एक किताबें पढ़ने का मौका मिलता था। मटिल्डा को वो उसको अच्छा लगता था। When she had read every single children book in the place, she started wandering around in the search of something else. और जैसे ही उसके पुस्तकें उस जगह की सभी बच्चों की किताबें पढ़ने खत्म हो गई, मतलब पढ़ लेती, तो वह किसी और चीज की तलाश में इधर उधर भटकने लगती। अभी ये हो गया, अभी वो क्या हो गई, सर्च ऑफ समथिंग एल्स। Mrs. Phelps, who had been watching her fascination for past few weeks, now got up from her desk and went over to her. Can I help you, Matilda? She said. Mrs. Phelps जो है उस वो फैक्सीनेशन का मतलब होता है सरप्राइजिंगली। वो बहुत सरप्राइजिंगली उसको देख रही थी, दंग होकर देख रही थी, और मुग्ध भाव से उसको देखकर बोला और खड़ी होकर उसके पास गई, गेट अप, और वेंट ओवर टू हर, और अपनी टेबल से उठकर वो उसके पास गई, और क्या पूछा उन्होंने, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मटिल्डा, कैन आई हेल्प यू मटिल्डा, आई एम वंडरिंग व्हाट टू रीड नेक्स्ट, मटिल्डा सेड। मटिल्डा क्या बोल रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे क्या पढूं। और आगे बोल रहे, आई हैव फिनिश ऑल द चिल्ड्रन बुक, मैंने बच्चों के सभी किताबें पढ़ ली है। फिर मिसेस फेल्प्स लुक डाउन मटिल्डा हर ग्रेट हाइट, एंड मटिल्डा लुक राइट बैक हर, मटिल्डा की हाइट छोटी है और मिसेस फेल की हाइट बड़ी है, इसकी वजह से वो क्या कर रही है, लुक डाउन टू मटिल्डा। सो वो नीचे की तरफ उसको देख रही है। आई थॉट समवेयर वेरी पुअर, मटिल्डा सेड, मटिल्डा बोल रही है कि कोई बुक है समवेयर वेरी पुअर एंड समवेयर अदर्स वेयर लवली, मतलब कोई खराब है, इतनी घटिया है, इतना अच्छा नहीं मुझे लगा, पुअर है, और कोई है वो बहुत, मतलब जो कुछ है वो प्यारे है, प्यारे है मतलब अच्छे है, उसको पसंद आए। उसमें से आई लाइक द सीक्रेट गार्डन बेस्ट ऑफ ऑल,
उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आ गया? तो द सीक्रेट गार्डन, ये किताब उसको बहुत ज्यादा पसंद आई। इट वॉज फुल ऑफ मिस्ट्री, वो बहुत, उसमें बहुत सीक्रेट है, बहुत रहस्य है। द मिस्ट्री ऑफ द रूम बिहाइंड द क्लोज डोर, उसमें जो रहस्य है वो दरवाजे के पीछे कमरे का रहस्य है। और बड़ी दीवार, और यहाँ पे दिया बिग वॉल, और मिस्ट्री ऑफ द गार्डन बिहाइंड द बिग वॉल, और बड़ी दीवार के पीछे बगीचे का रहस्य इस बुक में बहुत अच्छा दिया है, इसलिए मुझे ये पसंद है। मिसेस फेल वॉज स्टन, स्टन का मतलब होता है शॉक, वो शॉक हो गए। एग्जैक्टली हाउ ओल्ड आर यू मटिल्डा, शी आस्क्ड, उसने पूछा है आपका अभी आपकी उम्र ही कितनी है? तो मटिल्डा बोलते हैं 4 year 3 month, वो क्या बोल रहे हैं, मैं 4 साल और 3 महीने की हूँ। मिसेस फेल वॉज मोर स्टन देन एवर, पहले से भी ज्यादा अभी शॉक हो गई। बट शी हैड सेंस नॉट टू शो इट, लेकिन वो शॉक हो गई लेकिन वो उसको दिखा नहीं रही थी कि मैं कितनी शॉक हूँ। What sort of a book would you like to read next? She asked, उसने पूछा आप आगे किस तरह की किताब पढ़ना चाहोगे? Matilda said, Matilda, I would like a really good one that grown up read, a famous one. I don't know any name. वो बोल रहे हैं मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो कि बहुत अच्छी किताब हो और बड़े लोग भी उसको पढ़े। ओ मतलब मुझे एक बहुत अच्छी किताब चाहिए जो बड़े लोग भी पढ़े। वो बहुत मतलब अ फेमस वन, कोई मशहूर किताब। मुझे कोई नाम पता नहीं है, आई डोंट नो एनी नेम। मिसेस फेब्स लुक अलोंग द शेल्फ, मिसेस फेब्स जो है वो अलमारियों पर नजर दौड़ाती है, नजर उस तरफ देखती है। शी डिडंट क्वाइट नोन दैट टू ब्रिंग आउट, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या निकाले। डिडंट क्वाइट नोन व्हाट टू ब्रिंग आउट, हाउ शी आस्क herself, does one choose a famous grown up book फॉर 4 year old गर्ल? वो मतलब खुद से ही बात कर रही है क्या कि उन्होंने खुद से ही पूछा कि क्या 4 साल की बच्ची के लिए कोई मशहूर किताब कैसे चुनूं, कौन सी किताब चुनूं, कैसे किताब चुन सकता है? राइट, ट्राई दिस शी सेड, लेकिन वो बोली आगे क्या बोली, ये तुम आजमा कर देखो, ट्राई दिस, इट्स अ वेरी फेमस एंड वेरी गुड, ये बहुत ही फेमस है और अच्छी भी है। इट्स टू लॉन्ग फॉर यू, आपके लिए बहुत लंबी हो सकती है, बट आप मुझे बताओ प्लीज, लेट मी नो, आई आई विल फाइंड समथिंग शॉर्टर एंड इज एंड अ बिट इजियर। लेकिन को अगर ये लंबी लग रही है तो मैं आपके लिए एक छोटी सी और इजी जो होगी वो मैं आपको ढूंढ कर निकालूंगी। मटिल्डा मटिल्डा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मटिल्डा मटिल्डा ने वो बुक का नाम पढ़ा, क्या? ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स। वो किसने लिखी? जो ऑथर का नाम है उसका ऑथर है चार्ल्स डिकन। ये किसने नाम पढ़ा? ये मटिल्डा ने पढ़ा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आई वुड लव टू ट्राई इट, मुझे यह पढ़ना पसंद होगा। कौन बोल रही है? मटिल्डा बोल रही है। आई मस्ट बी मैड, अभी मिसेस फेल्प्स जो है वो क्या बोल रही है? मैं पागल हो गई हूँ, उसको ही बोल रही है। उसको उतनी बड़ी बुक दे दी फिर भी वो बोल रही है आई मस्ट, आई आई वुड लव टू ट्राई इट, इसलिए वो खुद से ही बातें करके बोल रहे आई मस्ट बी मैड, मैं पागल हो गई हूँ। और टोल्ड हर सेल्फ, खुद से ही बात करके बोलने अभी मटिल्डा को बोला उसने, शी सेड ऑफ कोर्स यू मे ट्राई इट, लेकिन उसने दिखाया नहीं कि मैं इतना स्टन हो गई हूँ। और वो मटिल्डा को उसने कहा बेशक तुम कोशिश कर सकती हो, यू यू ऑफ कोर्स यू मे ट्राई इट। ओके, ओवर द नेक्स्ट फ्यू आफ्टरनून, मतलब अगले कुछ दोपहर में जो मिसेस फेल्प जो है could hardly take her eye, मतलब from the small girl sitting for hour after hour in big armchair at the far end of the room with the book on her lap, मतलब वो अगले कुछ दोपहर है मतलब वन डे नहीं बैठ रही, एवरी डे आती थी दोपहर में। और एक पुस्तक पे एक रूम में कमरे में एक चेयर पे बैठकर आपने
लैप पर पुस्तक रखकर कुर्सी पे बैठकर क्या करती थी, बुक रीड करती थी. विद इन अ वीक मटिल्डा हैड फिनिश ग्रेट एक्सपेक्टेशन विच इन एडिशन कंटेंट 411 पेजेस. और जो बुक था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसमें कितने पेजेस थे, 400 पेजेस थे. 411 पेजेस थे, वो एक ही हफ्ते के अंदर उसने पढ़ लिए. आई लव इट. मटिल्डा क्या बोली, मुझे अच्छा लगा. she said to Phelps को उसने कहा. Has मिस्टर डिकन्स written any other? उसने पूछा कि मिस्टर डिकन ने और कुछ लिखा है क्या, मुझे ये पसंद आ गया. तो ग्रेट नंबर, उसने बोला बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने लिखा है. said the astounded Mrs. Phelps. Shall I choose you another? तो वो आश्चर्यचकित, एस्टॉन्डेड का मतलब होता है सरप्राइज होकर, आश्चर्यचकित होकर फिलिप्स ने उसे कहा कि क्या मैं आपके लिए कोई और चुनूं, कैन आई चूज अनदर. ओवर द नेक्स्ट 6 months अंडर मिसेस हेल्प वॉचफुल एंड कंपैशन आई मटिल्डा रीड द फॉलोइंग बुक्स. और नेक्स्ट मतलब अगले कुछ 6 महीनों में ही वो नीचे दी गई हुई लिस्ट जो है वो रीड करी. किसने, मटिल्डा ने. वो देख रही थी मिसेस फेल, उसको देख रही थी कि वो कैसे रीड कर पा रहे हैं. जैसे कि देखो चार्लिस डिकन्स का जो है निचोलास निकल्स, ओके, देन ऑलिव ट्विस्ट बाय चार्लिस डिकन्स, जेन आयर, देन प्राइड एंड प्रेजुडिस, देन टेस्ट ऑफ द डी Urbevilles, then Gone to Earth, Kim by Rudyard, The Invisible Man, The Old Man and the Sea, The Sound and the Fury, The Grapes of War, The Good Companions, Brighton Rock, Animal Farm. हे अलग अलग ऑथर के अलग अलग बुक मटिल्डा ने 6 महीने ही में ही खत्म कर दे. ओके, इट वॉज अ फॉर्मिडेबल. ये तो बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी सूची हुई थी. फॉर्मिडेबल मतलब बहुत लंबी सूची होना, बहुत बड़ी बुक हो गए, लिस्ट. बाय नाउ, अभी मिस फेल्ड वॉज फिल्ड विथ अ वंडर एंड एक्साइटमेंट. अभी ये बड़ी सूची देखकर बहुत क्या है, फॉर्मिडेबल लिस्ट देखकर श्रीमती मतलब फेल्प्स जो है बहुत आश्चर्य हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, उत्साहित हो चुकी थी. बट इट वॉज अ प्रोबेबली अ गुड थिंग. बट ये एक अच्छी थी कि दैट क्या, शी डिडंट अलाउ हर सेल्फ टू बी completely carried अवे बाय इट ऑल. मतलब उसने खुद को पूरी तरह से बह जाने नहीं दिया कि कैसे कर रही है, क्यों, मतलब इतना उसको अटैच नहीं हो गई, बस दूर से उसको देख रही है. ऑलमोस्ट एनी वन एल्स विटनेस द अचीवमेंट. अचीवमेंट मतलब वो कुछ कर पा रही है, अच्छा कुछ किया है, तो उसको देखकर हम बहुत सरप्राइजिंग हो जाते हैं. यस, हम एक्साइट हो जाते हैं और लोगों को बता देते हैं कि क्या, अरे इसने ये किया वो क्या, इतना अच्छा है ये, हम क्या बोलते हैं उसकी खूबियां लोगों को बताने लगते हैं. लेकिन मिसेस फेल्प्स जो है उनमें से नहीं थी. तो ये इस प्यारा में दिया है कि almost anyone else witnessed achievement of this small child would have been tempted to make great fuss and shout the news all over the village. विलेज में सबको वो बता सकती थी, वो टेम्पटेड हो सकते थे कि वो कितना अच्छा अचीवमेंट उसने किया है, क्या कर रही है. लेकिन बियॉन्ड, बट नो, नॉट सो मिसेस फेब. लेकिन मिसेस फेब ऐसी नहीं है. शी वॉज समवन हु माइंडेड हर ओन बिजनेस. वो कैसी है, अपने, वह अपने काम से काम रखने वाली थी. ओके, एंड had long since discovered it was seldom worthwhile to interfere with other people's children. और वो दूसरों के मामले में पड़ती नहीं थी, वो अपने काम से काम रखने वाली थी. और बहुत पहले ही समझ गई थी कि दूसरे के बच्चे के मामले में दखल देना शायद कभी भी उचित नहीं होगा, उसको ऐसे लगता था. ओके, तभी वो इसलिए इतना ज्यादा क्लोज जाकर वो उससे ये नहीं करती थी, दिखाती नहीं थी कि, लेकिन वो सरप्राइज थी, वो बहुत क्या थी, एस्टोनिडेड थी. यस, यहाँ पे आगे उसने मिसेस
मिस्टर हेमिंगवे सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड। मटिल्डा ऐसे ही थिंक कर रही थी वो अपने आप अंदर। और तभी मटिल्डा आकर उससे पूछ रही है कि मैंने जो बुक पढ़ी है उसमें हेमिंगसन मिस्टर जो है वो क्या जो बता रहे हैं वो मुझे नहीं, कुछ थिंग्स है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्पेशली क्या? स्पेशली अबाउट मेन एंड वुमन, जो कि मतलब पुरुष और मेन और वुमन के बारे में है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट आई लव इट ऑल द सेम, लेकिन मुझे वह पसंद आया। द वे ही टेल्स, क्यों पसंद आया? बिकॉज द वे, जो जिस तरह वो बता रहे थे, इट आई फील, मुझे ऐसे लगा कि आई एम राइट देयर ऑन द स्पॉट वॉचिंग इट ऑल हैपन। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं वहां मौजूद रहकर सब कुछ होते हुए देखा। एक ऐसा उसको फील आता था जब वो रीड कर रही थी। अ फाइन राइटर विल ऑलवेज मेक यू फील दैट। मतलब एक अच्छा लेखक हमेशा क्या करता है, वो तुम्हें एक एहसास दिलाता है कि क्या आप जो रीड कर रहे हैं वो आपके साथ ही हो रहा है। वो एक अच्छा राइटर होता है, वो फील करवाता है। मिसेस फेल्प्स सेड, ऐसे उसने मटिल्डा को कहा। एंड डोंट वरी, भी चिंता मत करो अबाउट द बिट यू कांट अंडरस्टैंड, जो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में चिंता मत करो। सिट बैक, बैठ जाओ, और अलाउ द वर्ड टू वॉश अराउंड यू लाइक म्यूजिक। और आपके जो शब्द है उन उसको संगीत की तरह अपने चारों ओर बहने दो। वो उसको ऐसे बोल रही है, आई विल। वो क्या बोल रही है? मुझसे होगा, आई विल, मुझसे होगा। डिड यू नो मिसेस मिसेस फेल्प सेड, मिसेस फेल्प ने बोला कि आपको पता है दैट पब्लिक लाइब्रेरीज लाइक दिस अलाउ यू टू बोरो बुक्स एंड टेक देम होम। पब्लिक लाइब्रेरी होती है कि वो आप वो जो पुस्तकें हैं उधार लेने और उन्हें घर जाने के लिए अनुमति देती है। मिसेस फेल्प ने उसको कहा, आई डिडंट नो दैट। मटिल्डा उसको बोली कि मुझे नहीं पता था। कुड आई डू इट, मैं मुझे नहीं पता था, मैं यह कर सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स, हाँ कर सकती हो। मिसेस फेल्प सेड, व्हेन यू हैव चूजन अ बुक, जब आप पुस्तक चूज करोगे जो आपको चाहिए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लेकर आयो, सो आई कैन मेक अ नोट ऑफ इट, तो मैं उसकी नोट बनाऊंगी। एंड इट्स योर्स ऑफ 2 वीक, और उसके 2 वीक के लिए ये आप आपकी बुक हो गई। यू कैन टेक मोर देन वन इफ यू विश, अगर आपको एक बुक से ज्यादा और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, लेकर जा सकते हैं। फ्रॉम देन मटिल्डा कुड विजिट द लाइब्रेरी ओनली once in a week in order to take out a new books and return the old ones, और वो अभी हफ्ते में एक बार ही जा रही है कि जो बुक्स वो लेकर आई उसको रिटर्न करे और न्यू बुक क्या करे, ले घर पढ़ने के लिए लेकर आए घर पे। हर ओन स्मॉल बेडरूम नाउ बिकेम हर रीडिंग रूम, अभी उसका बेडरूम ही उसका रीडिंग रूम हो गया है। एंड देयर शी वुड सिट एंड रीड मोस्ट आफ्टरनून, अभी वहां पे वो एवरी आफ्टरनून में वहां पे पढ़ती रहती है। ऑफन विथ मग ऑफ हॉट चॉकलेट बिसाइड हर, और पढ़ते पढ़ते आप वो हॉट चॉकलेट भी पीती है। शी वॉज नॉट क्वाइट टॉल इनफ टू रीच थिंग अराउंड द किचन, वो इतनी छोटी है कि किचन में रखी हुई चीजें वो खुद नहीं ले सकती, क्योंकि उतनी लंबी नहीं है, क्योंकि वो छोटी है। बट शी केप्ट अ स्मॉल बॉक्स इन द आउट हाउस विच शी बॉट इन, जो मतलब आउट हाउस के बाहर जो एक बॉक्स रखा है वो खुद उसने परचेस किया है। वो क्या कर रही है, शी बॉट इन एंड स्टूड ऑन ऑर्डर टू गेट वट एवर शी वॉन्टेड मोस्टली। अभी उसने क्या किया है, एक आउट हाउस मतलब घर के आउट हाउस में एक छोटा सा बॉक्स रखा जिससे उसने खरीदा था है। और जो कुछ भी वही मतलब चाहिए होता है तो वो क्या करती थी, और उससे लेने के लिए खड़ी हो जाती थी, वो बॉक्स पे वो खड़ी रहकर उससे निकालती थी। ज्यादातर वह मतलब स्पेशली क्या था, पहले उसको तो पसंद था हॉट चॉकलेट, मोस्टली इट वाज हॉट चॉकलेट शी मेड। मोस्टली मतलब ज्यादातर वो हॉट चॉकलेट ही
बनाती थी। अभी हॉट चॉकलेट कैसे बनाते हैं? वार्मिंग द मिल्क इन अ सॉस पैन ऑन द स्टोव बिफोर मिक्सिंग इट। स्टोव पर वो क्या करती थी? सॉस पैन में मिल्क गर्म करती थी। इट वॉज प्लीजेंट टू टेक अ हॉट ड्रिंक अप टू हर रूम। मतलब उसको वो पसंद था हॉट चॉकलेट, तो वो पहले स्टोव पर, गैस पर क्या करती थी? सॉस पैन में दूध गर्म करती थी और अपने कमरे में एक गरम ड्रिंक ले जाती थी और अपने बगल में वो पीने का बहुत प्लीजेंटली पीती थी। एंड इट्स बिसाइड हर, मतलब बाजू में रखकर वो धीरे धीरे पीती थी। सेट इन हर साइलेंट रूम रीडिंग इन एम्प्टी हाउस इन द आफ्टरनून। और आफ्टरनून में उसके घर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं रहता था, तो इसलिए वो साइलेंट था, एम्प्टी हाउस था। तब वो बहुत मजे लेकर वो बुक पढ़ती थी और अपना हॉट मिल्क पीती थी, हॉट चॉकलेट मिल्क पीती थी। द बुक्स ट्रांसपोर्ट her into new world and introduce her to amazing people। अभी बुक्स जो है वो पढ़ती थी, इसकी वजह से वो क्या कर रही थी? नई दुनिया में जा पाती थी, उसका इमेजिन पावर बढ़ रहा था। और जो दुनिया के अमेजिंग मतलब अद्भुत लोग है उससे वह मिलती थी, एक्साइटिंग। वो क्या कर रही थी? अमेजिंग पीपल, इंट्रोड्यूस हर टू अमेजिंग पीपल हु लिव एक्साइटिंग lives. She traveled all over the world while sitting in her little room in English village। और उसकी वजह से वो क्या कर रही थी? रीड रीड की हैबिट की वजह से दुनिया में अमेजिंग पीपल है उसको वो मिल पाती थी। और जो पूरे दुनिया में वो घूमकर आ रही थी। ओके, इमेजिन करके वो सोच कर क्या कर रही थी? ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रीडिंग की इतनी जबरदस्त पावर होती है कि हमारी इमेजिन पावर बढ़ाती है, हमारा नॉलेज इंक्रीज करती है। तो रीडिंग ऑलवेज गुड फॉर everyone। So read the books whichever you like, which will help you increase your knowledge। So आपको ये स्टोरी और चैप्टर कैसे लगा? कमेंट में लिखकर मुझे बोल दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।